किसी कॉलेज लेक्चर की तैयारी के लिए आप अपना 70% जो समय है वो वैकल्पिक विषय को दे दो और 30% जो समय है वो सामान्य अध्ययन का जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है उसको दे दो। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास में 1 महीने का जो समय बचा है उसमें तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों उसमें तय कर लो कि आज मुझे ये चैप्टर पढ़ना है। जैसे मैं राजस्थान जीके के सामान्य अध्ययन की बात करूँ तो पहला जो भी लक्ष्य गाइड है आपने छांट रखी है ना, तो आज क्या करना है, आज साहब राजस्थान का भूगोल, उसमें राजस्थान का भौगोलिक विभाजन तैयार करना। ओके साहब। दूसरे दिन राजस्थान की बहुउद्देश्य परियोजनाएं, पेयजल सिंचाई परियोजना ये करनी। तीसरे दिन राजस्थान की मिट्टी और ये, इस तरीके से एक एक चैप्टर रख कर रोज के 2 चैप्टर करोगे आप। और 3 घंटे का जो समय है वो आप अनिवार्य प्रश्न पत्र को दो, जिसमें करंट अफेयर्स भी शामिल है। और करंट अफेयर्स की बात करूं दोस्तों, करंट अफेयर्स के अंदर भी देखो क्या चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। बाकी सवाल क्या पूछा जाता है वो अलग मैटर, आपको क्या आना चाहिए। राजस्थान सरकार का मंत्रिमंडल आना चाहिए, विधानसभा में टोटल कितनी सीटें हैं महिलाओं की वो आना चाहिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल में राजस्थान के कौन से मंत्री वो आना चाहिए। इसके अलावा राजस्थान के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, राज्यपाल का जो पद है, महाधिवक्ता का पद है, लोकायुक्त का पद है, राज्य मानवाधिकार आयोग का पद है, सूचना आयुक्त का पद है, उपभोक्ता संरक्षण का पद है। तो कहने का मतलब जो संवैधानिक जो नियुक्तियां वो बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। पहले 1-2 सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे, फिर 2 सवाल पूछे जाएंगे अवार्ड से संबंधित, केंद्रीय साहित्य अकादमी का पुरस्कार, राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी का पुरस्कार। ठीक है, ये पुरस्कार जो है आपको आना चाहिए। इसके अलावा साहित्य के अंदर कोई बहुत बड़ी पुस्तक लिखी गई हो, बहुत चर्चा में लिखी गई हो पिछले 1 साल से, तो वो चीज़ आपको आनी चाहिए। इसके अलावा राजस्थान सरकार का जो बजट और राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा। अब बजट का मतलब ये नहीं है कि आपको सारी की सारी जो बजट वो याद हो जाए, मोटा मोटी जो चीज़ें हैं, जैसे मान लो बजट है, बजट में कोई कहीं जगह किसी जगह कॉलेज की बात है तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत बड़ी घोषणा जो मास लेवल पे घोषित की गई है वो इंपॉर्टेंट है। राजकोषीय घाटा पता होना चाहिए, राजस्व घाटा पता होना चाहिए, राजस्थान सरकार की आय के बारे में पता होना चाहिए, कृषि का क्या योगदान है, उद्योग का क्या योगदान है, सर्विस इंडस्ट्री का क्या योगदान है, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार अभी कौन सी योजना लेके आई, राजस्थान सरकार कोई स्टार्टअप लेके आया है, राजस्थान सरकार ने कोई नव प्रवर्तन परिषद बनाई हो, आर्थिक सुधार को लेके कोई कमेटी बनाई हो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में या मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, वो इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में इंपॉर्टेंट आप ये देखो कि राजस्थान सरकार का कोई शहर पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टि से, स्वच्छता की दृष्टि से या और कोई सूचकांक की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, तो चीज़ आपको आनी चाहिए। इसके अलावा कोई जगह चर्चा में रही हो, कोई बहुत बड़ी परियोजना की नींव रखी गई हो, कोई खनिज संसाधन मिले हो या किसी वजह से बहुत ज़्यादा चर्चा में रही, तो वो चीज़ें आनी चाहिए। इसके अलावा राजस्थान के जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में किसी को पद्मश्री या कोई बहुत बड़ा पुरस्कार मिला है तो वो आपको आना चाहिए। तो मोटा मोटी जो चीज़ें हैं वो है। इसके अलावा राजस्थान के अंतर्गत कोई नया कानून, नई कोई व्यवस्था जो अति महत्वपूर्ण हो तो वही करंट अफेयर्स के अंदर तो आना चाहिए। इसके लिए आप लेटेस्ट जो करंट ये क्रोनोलॉजी है या मूमल है वो पढ़ो आपको। और इसमें दोस्तों समय नहीं लगता। जैसे करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है ना, तो करंट अफेयर्स को जैसे 1 दिन लेके बैठ जाओगे तो 1 दिन के अंदर पूरा का पूरा करंट अफेयर्स है, क्योंकि 100-150 पेज तो पढ़ने नहीं है। 4 या 5 पेज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें मैंने बताया महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, किसी का निधन हो गया, कोई किताब हो चर्चा के अंदर, जस्ट गो थ्रू हुआ, तो ये बात होगी इसकी करंट अफेयर्स की। इसके अलावा राजस्थान की मैं बात कर रहा था, वो बात बीच में अधूरी रह गई थी। इसमें राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, रोज 2 टॉपिक तैयार करो। अगर आपने पहले कम भी पढ़ रखा है, अब वापस रिवीजन करोगे तो परीक्षा के टाइम में, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मेमोरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए अभी समय का यूटिलाइज करो। 3 घंटे का समय कम से कम जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है उसको दो। और राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था अच्छे से करो, प्रशासनिक व्यवस्था अच्छे से करो। ये आप बहुत पढ़े लिखे अच्छे समझदार आदमी अभी एक बार ही पढ़ लोगे ना कि भाई प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन सा रहा, निर्वाचित कौन रहा, मनोनीत कौन रहा, ओबीसी से मुख्यमंत्री कौन है, पद पर रहते किन किन राज्यपालों का निधन हो गया, राष्ट्रपति शासन राजस्थान के अंदर कब लागू किया गया, प्रशासनिक पहला मुख्य सचिव कौन है राजस्थान के, वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है, महिला मुख्य सचिव जैसे कौशल सिंह जी रही है। इसके अलावा इस तरीके की जो बातें हैं, और जो मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई, वित्त आयोग की स्थापना कब की गई, इस तरीके के जो सवाल है वो जो पूछे जाते हैं राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत, तो बहुत ही ईजी टॉपिक है। और मैं इतिहास की बात करूं तो इतिहास में आप टुकड़ों में बांट लो, प्राचीन पुरातात्विक काल, नवपाषाण काल, उस तरीके से बांट लीजिए, है ना। कौन कौन सी महत्वपूर्ण सभ्यताएं हैं उनको अच्छे तरीके से कर लीजिए। नेशनल मूवमेंट पे, फ्रीडम फाइटर, प्रजामंडल और इन चीज़ों पे थोड़ा, 1857 की क्रांति, इन चीज़ों पे आप थोड़ा सा पढ़ते समय ज़्यादा ध्यान दें। और लोक संस्कृति के अंतर्गत जो आप है ना, लोक देवताओं से संबंधित, लोक संतों से संबंधित सवाल है, तो पढ़ते समय बहुत ध्यान से पढ़ो कि भाई कौन से संत है जिन्होंने किताब लिखी है, उन्होंने
उनका उपदेश का सार क्या है, पीठ कहाँ पे है, इस तरीके सगुण संप्रदाय कौन से है, निर्गुण संप्रदाय कौन से। तो घर से जब पढ़ो ना उसी समय ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। तो राजस्थान का जो सामान्य अध्ययन है भूगोल को मैप से पढ़ो। मैंने जैसे बताया बाहर राजस्थान का जो मैप है वो आपके कमरे के अंदर दीवार पर होना चाहिए। आपको एक एक चीज़ पता होनी चाहिए, कौन सी मिट्टी कहाँ पर निकलती है, कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं राजस्थान में कहाँ पे है। तो एक एक चीज़ मैप के रास्ता। और विशेष रूप से बात करूँ राजस्थान के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल आपको मैप के अंदर अच्छे तरीके से आने चाहिए। आपको एक एक चीज़ पता होनी चाहिए कि इस जिले के अंदर कौन से महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। तो इसी तरीके से सामान्य अध्ययन की बात करें, इसी तरीके से वैकल्पिक विषय की बात करें तो वैकल्पिक विषय में भी दोस्तों आप अपना कुल समय दीजिए और रोज 2 से 3 चैप्टर उठते या रात को सोते समय प्राथमिकता तय कर लीजिए, मुझे कल ये 3 चैप्टर पढ़ने हैं। बूंद बूंद से घड़ा भर जाएगा। रोम एक दिन में नहीं बना था। तैयारी करते रहिए, चिंता छोड़ दीजिए, बस सिर्फ और सिर्फ कर्म कीजिए। दिमाग के अंदर संकल्प विकल्प किसी तरीके के नहीं आने चाहिए और पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो। धन्यवाद।